मैं हूं जुल्करनैन शेख। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम के दरमियान अगर कोई फर्क था तो वो बुमराह थे। अब बुमराह का तोड़ ऑस्ट्रेलियन निकालने में लगे हुए और एटलीस्ट जो कि दूसरा टेस्ट मैच जहां पर होना है और अब उनके रोहित शर्मा कप्तान ने कप्तानी संभाल ली है और बुमराह उसी तरह ही ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए खतरा होंगे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने, उनके कोच ने, एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने क्या हल ढूंढा है, ये बहुत अहम है और उस हल पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। ये हल क्या है, थोड़ी सी मैं आपको जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं और ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर बुमराह की बॉलिंग है वो किस तरह सरप्राइज कर रही है, ये भी आज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा और साथ साथ आपको कुछ एक हिस्ट्री की भी थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह वर्कआउट किया एक ऐसे बॉलर को जो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। बुमराह ने पर्थ टेस्ट के अंदर 8 टॉप ऑर्डर बैटर्स जो थे ऑस्ट्रेलिया, उनमें से 7 को आउट किया। शायद मिचेल मार्शल जो है वो आउट नहीं कर सके थे। सो तमाम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन जो है वो बुमराह के खिलाफ जो है वो बिल्कुल नहीं चल रही। अब दूसरा टेस्ट मैच आना है और आप ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ये ना समझे कि वो इस चीज पर वर्कआउट नहीं करेंगे। 2005 के अंदर एशेज हो रही थी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड गई। एडम गिलक्रिस्ट जो कि उनके बड़े मायानाज विकेटकीपर बैट्समैन थे और बड़ी फॉर्म में थे, उनको इस टूर के अंदर 5 दफा आउट किया था एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने। और एंड्रयू फ्लिंटॉफ के इस आउट करने के बाद जब इंग्लैंड की टीम आई वापस ऑस्ट्रेलिया में तो गिलक्रिस्ट ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ के एक्शन पर और एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बॉलिंग स्टाइल पर उनको खास उस वक्त ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग का नतीजा ये निकला कि इस टूर में जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आया तो एडम गिलक्रिस्ट को एक बार भी एंड्रयू फ्लिंटॉफ आउट नहीं कर सके। सो ये तो एक इस चीज़ की कहानी है कि ऑस्ट्रेलियन हर चीज़ का हल निकालने में और उसमें उस हल को मतलब यूटिलाइज करने में माहिर है। अब उनके एंड्रयू मैकडोनाल्ड जो कि कोच हैं 2023 के वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में जीता था, उसके भी फातेह टीम के कोच हैं और 43 साल इनकी उम्र है और कोचिंग सेंस में इनके पास बड़े यूनिक आइडियाज होते हैं। और अब उन्होंने बुमराह का हल, बुमराह में डिफरेंस क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें, जो विकेटें होती हैं, अगर हम एशिया की विकेटों की बात करें तो यहां पर आपको पता है कि विकेट के अंदर बाउंस नहीं होता और बॉल नीचे रहती है और यहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है वो लेग बिफोर हो जाएं, एलबीडब्ल्यू हो जाएं। सो विकेटों को बचाकर खेलना पड़ता है, बैटर्स जो है वो नीचे खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्योंकि बाउंसी विकेट्स होती हैं तो वहां पर एज के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब बुमराह जो है उनका एक्स फैक्टर है वो ये है कि उनका जो स्टाइल है बॉलिंग का, अब वो उनका एक्शन कितना लीगल है इलीगल है वो चले साइंस अभी छोड़ दें, ऑस्ट्रेलियन अब इतनी जरूरत नहीं कर सकते बुमराह के खिलाफ ये पिन पॉइंट करते। बहरहाल इसी तरह मलिंगा भी था, मलिंगा के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ हल ढूंढा था और मलिंगा के हल को उन्होंने किस अंदाज में यूटिलाइज किया था। अब बुमराह का जो एक्स फैक्टर है वो ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर और स्पेशली पर्थ के अंदर जिस विकेट का बाउंस है उस पर्थ विकेट के अंदर वो दोनों साइडों पर, ऑन पर भी ऑफ पर भी उनकी कोई भी बॉल बाउंसी हो सकती है और दूसरा उनकी बॉलें लो भी रही हैं, यानी कि आपको वहां पर बैटर को सिर्फ ये नहीं सोचना होता कि बॉल इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है और ये बाउंसी आएगी। बुमराह का जो एक्स फैक्टर है उसमें बॉल बहुत अच्छे तरीके से इन स्विंग भी हो रही है, आउट स्विंग भी हो रही है और वो जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो ये है कि बॉल नीचे भी रहती है और आप के पास, बुमराह के पास जो वैरायटी बन जाती है वो ये बन जाती है जब वो ओवर द विकेट बॉल करते हैं तो वो बॉल भी एक जब ओवर द विकेट बॉल होकर बाहर निकलती है और अगर वो बाउंसी हो तो उसको खेलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमने लुबुशन को देखा कि वो जिस तरह आउट हुए और फिर जब वो राउंड द विकेट बॉल करते हैं तो राउंड द विकेट भी उनका एंगल जो है वो खाता सरप्राइजिंग है और फिर जब उनकी बॉल रिलीज है वो बिल्कुल एंड टाइम पर है। सो उस वजह से एंगल, अब जो अगर हम राउंड और ओवर द विकेट बात करें, अगर मैं आम लोगों को समझाने के लिए बताऊं कि राउंड द विकेट और ओवर द विकेट फर्क ये होता है कि अगर ओवर द विकेट कोई बॉलर बॉल कर रहा है इसका ये मतलब है कि उसकी जो बॉलिंग आर्म है, मतलब बुमराह अगर राइट आर्म है तो विकेटें उसकी बॉलिंग आर्म के करीब है, ये ओवर द विकेट है। और राउंड द विकेट ये है कि अगर कोई बॉलर बॉल कर रहा है, जैसे बुमराह राइट आर्म है और बॉल जो विकेट्स हैं जो अंपायर के साथ स्टंप्स होती हैं वो उसके बॉलिंग आर्म से अवे है। सो जब बुमराह राउंड द विकेट बॉल करते हैं
तो राउंड द विकेट बॉल करते हुए उनका जो बाजू है वो उसका एंगल ऐसा है कि वो फर्दर अवे हो जाता है, और फिर वो जो बॉल अंदर आती है, अंदर आती हुई बॉल आउट स्विंग होती है। ये सबसे मुश्किल उनकी डिलीवरी है, या उनका एक एक्स फैक्टर है। अब इसका हल तोड़ एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने क्या ढूंढा? एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने स्क्वॉश की बॉल, जी हां, जिससे हम स्क्वॉश खेलते हैं, स्क्वॉश की बॉल ले ली है, और स्क्वॉश की बॉल से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को एडलीट टेस्ट के लिए प्रैक्टिस शुरू करवाई है, और तमाम बैटिंग लाइन को इस स्क्वॉश की बॉल से प्रैक्टिस शुरू करवाई है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है कि हाइट बुमराह के इक्वल किसी की हो। उनकी खुद हाइट जो है एंड्रयू मैकडोनाल्ड की वो 1.94 मीटर्स है, बुमराह 1.78 मीटर्स उनकी हाइट है। तो उनसे मिलते जुलते हाइट के उन्होंने कुछ लोग भी रखे हैं, और ये बॉल करवाने के लिए बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा जो भी बॉल करवा रहे हैं उनको इस तरह कहा गया कि वो जो है रनिंग सेंस में ना आए, और वो एक ही जगह पे खड़े होके आप कह लें कि वो इस तरह जब बॉल फेंकते हैं तो उसी एंगल को अपनाने की कोशिश की है जो सरप्राइज एंगल है, जो जिसको एक्स फैक्टर कहा जाता है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के अंदर। सो स्क्वॉश की बॉल से अब पिछले 3 दिनों में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने प्रैक्टिस की, और इस स्क्वॉश की बॉल का क्या, अब आपने टेनिस की बॉल सुनी थी, टेनिस की बॉल के ऊपर टेप लगा के सुनी थी, स्क्वॉश की बॉल का क्या फायदा होगा? स्क्वॉश की बॉल के अंदर अब वो जो बुमराह का सरप्राइजिंग फैक्टर है, एक्स एलिमेंट सरप्राइजिंग फैक्टर है, मतलब उनकी बॉल किसी वक्त भी इस बाउंसी ट्रैक पर बाउंस हो जाती है तो स्क्वॉश की बॉल इस तरह बिहेव करती है, और उनकी बॉल किसी वक्त भी कैप्ट लो रहती है तो स्क्वॉश की बॉल भी इस तरह एक्ट करती है। और दूसरा उन्होंने ये कोशिश की है एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन को वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस बिल्कुल बगैर रन अप के, बॉलर बिल्कुल जो अंपायर के आगे स्टंप्स होती हैं और उसके साथ जो बॉलिंग क्रीज है उसमें ही खड़े होकर अचानक से थ्रोइंग सेंस में जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि वो जो जसप्रीत बुमराह का बॉल रिलीज करने का बिल्कुल एक्सट्रीम रिलीज का स्टाइल है जिसमें सरप्राइज फैक्टर बहुत ज्यादा आता है, उसको भी प्रैक्टिस किया जा सके। सो ऑस्ट्रेलियन टीम ने, एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने जो फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जसप्रीत बुमराह का, उसको खत्म करने के लिए स्क्वॉश की बॉल से प्रैक्टिस करवाई है 3 दिन से, और अब हम देखते हैं उनका ये हल कितना कामयाब होता है और जसप्रीत बुमराह को कितनी आसानी से खेलते हैं। और एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने जो गुफ्तगू की वहाँ मीडिया से, वो भी मेरा ख्याल है खासी पैशनेट है, कि उन्होंने कहा कि हम ये नहीं सोच रहे कि हमने बुमराह को किस तरह उसके प्रेशर को या उसकी बॉलिंग को रोकना है, हम ये सोच रहे हैं कि हमने बुमराह को प्रेशर में किस तरह लाना है। सो ऑस्ट्रेलियन पिछले 3 दिन से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि स्कॉच की बॉल यूज की जा रही है। एंड्रयू मैकडोनाल्ड उनके कोच स्कॉच की बॉल से बुमराह वाले जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है उस स्टाइल में, और ज्यादा जो वो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो राउंड द विकेट, क्योंकि राउंड द विकेट जब बुमराह बॉलिंग करते हैं तो उनका आर्म जो है वो बहुत ज्यादा विकेट से जो अंपायरिंग स्टंप्स होती है उनसे दूर चला जाता है। सो एंगल जो है वो यूं बनता है, तो उस एंगल को भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो अपने बैटर्स को। और एडलीट का टेस्ट ये बताएगा कि क्या कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड की ये क्या कहते हैं कारीगरी कितनी साबित होती है अच्छी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। नो डाउट बीजीटी में इंडिया की टीम 5 टेस्ट जीत चुकी है, बड़े अच्छे अंदाज से जीत चुकी है, और उस जीत में बुमराह का जो करैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है।